हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय ट्यूशन क्लास 12 मैथ। आज हम देखेंगे रिलेशन एंड फंक्शन यानी कि टाइप्स ऑफ रिलेशन यानी कि संबंधों के प्रकार बिल्कुल बेसिक से देखेंगे। आज हमारी फर्स्ट क्लास है, देखिएगा। यानी कि संबंध कितने प्रकार के होते हैं। आज हम पहली क्लास स्टार्ट करेंगे, देखिएगा। बहुत दिन ध्यान से आज की क्लास में मजा आ जाएगा, देखिएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कितने प्रकार के होते हैं। तो 4 प्रकार के होते हैं। एक स्वतंत्र संबंध, सम्मिश्र संबंध, संक्रामक संबंध और तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध वो होता है जिसमें मतलब कि स्वतंत्र संबंध और सम्मिश्र संबंध और संक्रामक संबंध तीनों मतलब कि हो तो उसे क्या कहते हैं, तुल्यता संबंध। देखिएगा एग्जाम्पल के थ्रू आज हमको हम सिखाएंगे। तो पहला यहाँ पर क्या आता है, यानी कि स्वतंत्र संबंध। तो तुल्य संबंध इंग्लिश की अगर हम बात करें, इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, इंग्लिश में इसे रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। रिफ्लेक्सिव, कलर चेंज कर देते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो इंग्लिश में दोस्तों इसे क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन इसे इंग्लिश में कहते हैं। और सेकंड वाला देखिएगा दोस्तों, सेकंड वाला यहाँ पर क्या आता है, सम्मिश्र संबंध, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सिमेट्रिक संबंध यानी कि सम्मिश्र संबंध। सम्मिश्र संबंध इंग्लिश की बात करें तो इसे इंग्लिश में कहते हैं सिमेट्रिक संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में कहते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। सेकंड यानी थर्ड वाला यहाँ पर क्या आ जाएगा, यानी कि संक्रामक संबंध। थर्ड वाला यहाँ पर लिख लेंगे संक्रामक संबंध। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रांजेटिव रिलेशन। ट्रांजेटिव, TRANSITIV रिलेशन। चार हो गए, यहाँ पर तीन हो गए, स्वतंत्र संबंध, सम्मिश्र संबंध, संक्रामक संबंध। अब हम आपको एक एक एग्जाम्पल के थ्रू उसको हम समझाएंगे, देखिएगा बहुत ध्यान से। आज की क्लास में मजा आ जाएगा, देखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे यानी कि स्वतंत्र संबंध। पहला वाला यहाँ पर देखिएगा, स्वतंत्र संबंध क्या होता है। स्वतंत्र संबंध यहाँ पर क्या होता है, देखिएगा बहुत ध्यान से दोस्तों। यानी कि खुद के साथ संबंध, मतलब कि तो एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे यहाँ पर। जैसे मैंने कोई एग्जाम्पल लिया 1 2 3, 1 2 3। कोई संबंध है ए से, ए में कोई संबंध परिभाषित है, संबंध आर में। तो देखिएगा बहुत ध्यान से, मान लेते हैं ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर। मतलब कि एक का संबंध एक के साथ, मतलब कि एक का संबंध एक के साथ, दो का संबंध दो के साथ, तीन का संबंध तीन के साथ। यही होता है कि वन का संबंध वन के साथ, मतलब कि एक लोग के, मतलब कि एक का संबंध एक के साथ, दो का संबंध दो के साथ। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं स्वतंत्र संबंध। देखिएगा दोस्तों बहुत ध्यान से, बाद में चाहे वन का संबंध टू के साथ हो, वन का संबंध थ्री के साथ, वन का संबंध थ्री के साथ हो, वन का संबंध वन के साथ, टू का संबंध टू के साथ। तो इसे हम क्या बोलते हैं, फॉर ऑल। इसके लिए क्या होता है, फॉर ऑल। फॉर ऑल का एक चिन्ह होता है। फॉर ऑल से मैथमेटिकल फॉर्म में इसे फॉर ऑल से दर्शाते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यानी कि ए बिलोंग्स टू ए। तो इसी को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, यानी कि स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध इसे हम बोलते हैं दोस्तों। तो आई होपली आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। हम बात करेंगे सम्मिश्र संबंध क्या होता है। देखिएगा सम्मिश्र संबंध की हम बात करेंगे तो आपको स्वतुल्य संबंध एक तो समझ में आ गया हो गया,
यानी कि 1 का संबंध 1 के साथ, 2 का संबंध 2 के साथ, 3 का संबंध 3 के साथ। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब बात करेंगे सममित संबंध क्या होता है। देखिएगा सममित संबंध की बात करेंगे। सममित संबंध देखिएगा दोस्तों, सममित संबंध बहुत ही आसान है दोस्तों। ये वाला चैप्टर बिल्कुल बेसिक थे, बहुत मतलब कि बहुत लोग इसे हार्ड मानते हैं, लेकिन चैप्टर केवल समझने के लिए बहुत आसान है। देखिएगा दोस्तों, सममित संबंध की अगर हम बात करें, मतलब कि ए का मतलब ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कोमा सी होना जरूरी है। देखिएगा दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, that implies b comma c belongs to r। यानी कि ए का फॉर एग्जाम्पल देखिएगा दोस्तों, जैसे 1 2 3 हमने ले लिया, 1 2 3। अब देखिएगा दोस्तों, जब 1 का संबंध मान लेते हैं 2 से है, तो 2 का संबंध 1 के साथ होना चाहिए। मतलब कि 1 का संबंध 2 के साथ है, तो 2 का संबंध 1 के साथ होना चाहिए। 1 का संबंध 3 के साथ, तो 3 का संबंध 1 के साथ होना चाहिए। इसे क्या बोलते हैं, एक परिभाषित कर लेते हैं, ए से ए में कोई फलन परिभाषित है संबंध आर में। इसमें फलन मतलब कि परिभाषित है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इस डेफिनेशन इसकी क्या है, मान लेते हैं ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, डेट इंप्लाइज बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर। मतलब कि इसमें समझिएगा 1 का संबंध 2 के साथ है, तो 2 का संबंध 1 के साथ होना आवश्यक है। बाद में 1 का संबंध 3 के साथ, 3 का संबंध 1 के साथ हो, यही होती है डेफिनेशन इसकी। बात करते हैं संक्रामक संबंध की। संक्रामक संबंध क्या होता है, देखिएगा दोस्तों, संक्रामक संबंध संक्रामक संबंध इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रांजेक्टिव रिलेशन। ट्रांजेक्टिव रिलेशन, इसको भी हम आपको दिखाते हैं। देखिएगा इसमें क्या क्या चीज होना जरूरी है, क्या क्या आवश्यक है। यानी कि इसमें देखिएगा दोस्तों, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, और बी कोमा सी और ए कोमा सी डायरेक्ट यहाँ पर दिख जाना चाहिए। मतलब कि ए कोमा बी और बिलोंग्स टू आर था, बी कोमा सी और मतलब कि ए आपको दिख जाना चाहिए, और इसके साथ अगर ए दिख गया तो मतलब कि इसे क्या कहते हैं, संक्रामक संबंध। मतलब कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है, तो ये संक्रामक संबंध है। और बी कोमा सी, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ये थोड़ा मतलब कि डिफिकल्ट होता है संक्रामक वाला। मतलब कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर अगर है, तो बी कोमा सी, और बी कोमा सी यहाँ पर नहीं आएगा, ए कोमा सी यहाँ पर आएगा, तो ट्रांजिटिव रिलेशन यहाँ पर आएगा दोस्तों। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। और यहाँ पर ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कोमा सी, ए कोमा सी, तो एक ट्रांजेक्टिव रिलेशन यहाँ पर हो जाएगा। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं, एक एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा यहाँ पर, फर्स्ट एग्जाम्पल मान लेते हैं, यहाँ पर कोई रिलेशन दे रखा है, ए से ए में परिभाषित है, 1 2 3 संबंध आर में ए से ए में परिभाषित है। तो इसको हम लिख लेंगे, देखिएगा, आर इज इक्वल टू 1 1 कोमा 1 1 कोमा 2 2 कोमा 2 3 कोमा 3। अब इसमें हमें चेक करना है, सेकेंड वाला देखिएगा, आर इज इक्वल टू
1,1 2,2 3,3 इसमें हमें चेक करना है। इसमें हमें क्या चेक करना है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन चेक करना है, और इसमें हमें क्या चेक करना है, सिमेट्रिक चेक करना है। अब ट्रांजेक्टिव इसमें रिलेशन चेक करना है। देखिएगा इसमें क्या आएगा। तो सबसे पहले इसमें हम रिफ्लेक्सिव चेंज करेंगे, यानी कि सुतुल्य। देखिए वन का वन के साथ यहाँ पर संबंध है, यानी कि वन का ए का संबंध ए के साथ यहाँ पर आ रहा है, टू का संबंध टू के साथ, थ्री का थ्री के साथ संबंध। तो इसमें क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। वर्ड यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर लिखेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यानी कि सुतुल्य संबंध है। इसमें हमने रिफ्लेक्टिव इसमें हमने चेक कर लिया। अब इसमें हमें क्या चेक करना है, देखिएगा, यानी कि वन का संबंध वन के साथ, टू का संबंध टू के साथ, थ्री का संबंध थ्री के साथ। मान लेते हैं, सपोज करो यहाँ पर वन का संबंध वन के साथ नहीं होता तो रिफ्लेक्टिव रिलेशन नहीं होता। अब इसमें हमें क्या चेक करना है, सिमेट्रिक संबंध। सिमेट्रिक यानी कि सममित संबंध। सममित संबंध की कैसे चेक करना है, इसकी डेफिनेशन ये दे रखी है, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कोमा सी यहाँ पर दिख जाना चाहिए। तो देखिएगा ए कोमा बी यहाँ पर मिल रहा है, यानी कि बस मतलब कि सिमेट्रिक तो नहीं हो सकता। यहाँ पर लिखेंगे सिमेट्रिक, सममित तो नहीं हो सकता। और नीचे वाले की बात करें, इसमें 1,1 2,2 3,3 यहाँ पर दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो मतलब कि रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ये तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो आज की क्लास आपको अच्छी लगी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। आज क्लास बहुत ही मस्त होगी। सेकेंड क्लास हम लेकर आएंगे, बेसिक की क्लास एक और होगी, उसके बाद हमारे क्वेश्चन आएंगे। थैंक यू सो मच।